इस कोरोना के महामारी के बीच हालांकि हमने दफ्तर को रूटीन एक्टिविटी के लिए बंद रखा था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको करने के लिए आपको इमरजेंसी बुलाना पड़ा। एक बहुत ही अहम मुद्दा जो कि सबकी धर्म के धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा था, चोरी क्लैंडस्टाइनली भारतीय जनता पार्टी द्वारा लेड जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सरकार है, वो उस ज़मीन के बारे में बहुत बड़ा घोटाला और धोखा लोगों के साथ हो रहा था, जिसमें आज हमें वो मालूम पड़ा जबकि वहाँ के केयर टेकर जो जज सुरेश शर्मा जी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसका फौरी तौर पे कार्रवाई अपने तौर पे की। यूँ ही हमें मालूम पड़ा रमन भल्ला जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी और कल्चर मिनिस्टर भी रहे कुछ देर के लिए, योगेश साहनी जी हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए भी रहे, मंत्री रहे, हमारे रितु चौधरी जी यहाँ की कारपोरेटर हैं, इन्होंने हमको बताया, सुरेश डोगरा जी हमारे चेयरमैन ओबीसी के, गौरव चोपड़ा जी हमारे कारपोरेटर हैं, नीरज गुप्ता जी हमारे मीडिया के सेक्रेटरी हैं और जोश जी भी सेक्रेटरी हैं हमारे कठुआ से। तो हम सब लोग आज पहले पंचबख्तर मंदिर जो ऐतिहासिक मंदिर है, हिंदुस्तान का एक प्राचीन मंदिरों में शामिल मंदिर है, भल्ला साहब आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हम पहुँचे, सारी कांग्रेस की टीम और साथी भी, और हमने वहाँ देखा और जज साहब से बात की। जो तथ्य सामने आए हैं, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया करने का प्रयास था और वो चल रहा है कि किस तरह से मंदिर, प्राचीन मंदिर की ज़मीन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी ज़मीन बता के टेंडर भी कर दिया और 2 दिन के बाद टेंडर खुलने वाला था। और नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसको सब कुछ कर दिया और लिख के दे दिया कि ज़मीन हमारी है, टाइटल हमारा है। ये जम्मू के साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों जो भक्त हैं, धार्मिक आस्था के लोग हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके द्वारा यहाँ सरकार, उनके द्वारा चलाई गई कॉरपोरेशन, यहाँ तक कि वहाँ की लोकल कॉरपोरेटर ने भी हमको बताया कि उसको भी पता नहीं था। और हमारी रितु चौधरी यहीं साथ में कॉरपोरेटर हैं, इसलिए इस मसले पे कांग्रेस पार्टी खुल करके हम वहाँ गए। हमने जो है इसका लीड लिया है, मैनेजमेंट और केयर टेकर्स के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। जो डिमांड उनकी है उनका पूरा एक वर्ड बाय वर्ड समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में जो बीजेपी से सवाल करने हैं, मेयर साहब और उनसे कॉरपोरेशन सवाल करने हैं, उसके लिए हमने इस मंच पे आपको बुलाया है कि हम जो जानना चाहते हैं वहाँ के लिए हमारी पार्टी का पूरा समर्थन, हम जन समर्थन मांगते हैं कि कल से भी हम हर रोज़ वहाँ धरने पे हम सब लोग, हमारी पार्टी के सारे लोग वहाँ ज्वाइन होंगे। मंदिर, पंचबख्तर मंदिर में 11 बजे से तमाम लोग, जब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता और जो दोषी हैं उनको बेनकाब नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और जो हम मांग कर रहे हैं, मैं भल्ला साहब से कहूँगा कि इसके बारे में विस्तार से आपको बाकी चीज़ बताएंगे, हमारा पार्टी का स्टैंड हुआ होता है। जहाँ पे हम कोरोना इस जंग में शामिल जहाँ पे हैं, जो डेथ रेट बड़ा बढ़ रहा है, उसी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए यूपी एडमिनिस्ट्रेशन जिस ढंग का रवैया यहाँ पे अपना रही है, जिसके बारे में रविंद्र शर्मा जी ने बात किया, ये बहुत ही आस्था इसके साथ जुड़ी थी। पंचबख्तर मंदिर जो 5 मुखी शिवलिंग यहाँ पे है, रुद्र की शेप में वो शिवलिंग यहाँ पे है। और मैं समझता हूँ कि राजा महादेव जो हमारे डोगरों के एक शासक यहाँ पे रहे, उन्होंने अपने फंड से इस मंदिर की नींव पत्थर यहाँ पे रखा और बनवाया। और उसके बाद हर एक राजा महाराजा अपने अपने समय के अनुसार काम करते रहे और लास्ट में राजा प्रताप सिंह ने भी वहाँ पे सराय के तौर पे हो बाकी चीज़ें यहाँ पे बनाई, जिसके साथ आस्था जुड़ी है। और पैसों वाला मंदिर इसको कहा जाता है, जो शायद हिंदुस्तान में कहीं ऐसा मंदिर नहीं, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। मंशा इसके पीछे क्या है ये जानने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कमिटेड है उन लोगों के साथ जो सुरेश जी हैं, जो केयर टेकर के तौर पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। पार्टी उनके साथ खड़ी है, किसी भी कीमत पे उस आस्था के साथ खिलवाड़ यहाँ पे ना हो पाए। उच्च स्तर की मांग भी यहाँ पे कर दी है कि इंक्वायरी किसी ढंग से हो कि पीछे मंशा क्या है, कि जो हमारा पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश भाजपा की तरफ से है। और दोहरा रवैया यहाँ पे अपनाया जा रहा है कि हमारे पास ये हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्टेड
टेम्पल यहाँ पे था, और जहाँ पे हेरिटेज पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर एक किस्म का हो जाए, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती जब तक कि केयर टेकर वाले अपनी मर्जी को सुविधा के मुताबिक कोई काम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन किसी को पूछा नहीं गया, उसका लैंड का टाइटल अपने नाम पे कराया गया। ये सोचने की बात है, अगर ये प्रशासन ही अब खेती बाढ़ को खाएगी तो यहाँ के लोग किस पर यहाँ पे रहेंगे। जम्मू मंदिरों का शहर इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ऐसे प्राचीन मंदिर है, रणबीरेश्वर मंदिर हो गया, पैसों वाला मंदिर हो गया, इनकी अपनी ज़मीन है। दूसरे दायरे के लिए किसी और जगह भी ज़मीन एक्वायर की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ का रख रखाव करना हम सब जम्मू शहर के लोगों का एक जाति फर्ज यहाँ पे बनता है। और इसी ढंग से जिस ढंग से ये खिलवाड़ करके टेंडर भी निकाल दिया, ना केयर टेकर को पूछा, ना किसी और रेवेन्यू रिकॉर्ड से किसी से यहाँ पे जांच पड़ताल की गई, और इमीडिएटली टेंडर करके 2 दिन पहले ही जो हमारे सारे लोगों को नोटिस में आया, जज सुरेश का उनके नोटिस में आया, तो हम सब लोगों ने पार्टी ने फैसला किया कि हम उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम सब लोग मिलकर उसके साथ। ये यहाँ के विधायक भी रहे। मैं 2002 में यहाँ से विधायक रहा जम्मू शहर से। रविंदर जी ने और ख़ास करके हमारे उपाध्यक्ष हमारे साबका मंत्री रमन जी ने पूरी डिटेल आपको बताई, क्योंकि ये कल्चर के मिनिस्टर भी रहे हैं पिछली सरकार में। मैं बार बार यही चीज़ कहता था और मेरे हमेशा यही कहा कि भाजपा जो है ये लैंड ग्रैबरों की पार्टी, चाहे उसमें निर्मल सिंह जी थे, चाहे सत शर्मा थे, चाहे गंगा प्रकाश जी थे। आज ये साबित हो चुका कि जो मेयर है भाजपा की कि किस तरीके के साथ कुछ सरमायादार लोगों के साथ मिलकर ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। और मैं और हमारी पार्टी ये डिमांड करते हैं, हम प्रोफेसर जो हमारे जज साहब रिटायर सुरेश शर्मा जी हैं उनके साथ खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, जम्मू के लोग उनके साथ खड़े हैं, जिनकी आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी है वो उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने कहा है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व, सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड है कि मेयर को इमीडिएटली इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस लैंड को ग्रैब करने की कोशिश की। जैसे कि वहाँ जाके पता चला कि जब यहाँ पर सुलभ शौचालय बनाना था तब मेयर ने खुद रिक्वेस्ट की यहाँ के हमारे जो केयर टेकर थे सुरेश गुप्ता जी कि हमें परमिशन चाहिए कि यहाँ सुलभ शौचालय की हमने व्यवस्था करनी है, बनाना है। तब उनको याद आ गया कि सुलभ शौचालय बनाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। तो आज ये कैसे मालिक बन गई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? इट मीन्स कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा एक नेक्सिस है। उसके लिए हमारी तरफ से यही डिमांड है, जो सुरेश जी चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो, उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो यहाँ पर लैंड ग्रैब करके एक जो आस्था हिंदुओं की जो उस मंदिर के साथ जुड़ी है, ये तो लैंड लोग कहते हैं हमारा हक है। पहले क्या होता है, जैसे रमन जी ने बताया कि महाराजा लोग मंदिरों के साथ जमीन भी दिया करते थे जिससे कि गुजर बसर हो सके, हमारे जो रख रखाव हो सके मंदिरों का। इसलिए हमारी सभी साथियों को यही डिमांड है जो हमारे रमन जी ने कहा और रविंदर शर्मा जी ने कहा कि हाई लेवल इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, खास करके और इन लोगों को बेनकाब किया। अभी आपने देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि पहला तो कांग्रेस पार्टी जो मैनेजमेंट जज सुरेश शर्मा जी के प्रयास है, हम उनके साथ खड़े हैं। जो वो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड के साथ हम स्वर से स्वर मिलाते हैं। हाई लेवल इंक्वायरी सीबीआई से हो या प्रेफरेबली हाई कोर्ट जज से हो, ताकि ये प्रयास यहाँ तक पहुँचा कैसे कि 2 दिन के बाद टेंडर खोलना था। सारा काम अफसरों ने और मेयर और बाकी लोगों ने मिल के कर लिया। और जज साहब ने वहाँ बताया कि जब हमने इनसे पूछा उन्होंने कहा हमको पता ही नहीं। ये हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को पता ना हो कि उसकी चीफ सेक्रेटरी और उसकी कैबिनेट क्या कर रही है, कोई मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, और सारे उनके दस्तखत से जाते हैं। जज साहब ने वहाँ कहा कि ऐसे आदमी को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार है। इसलिए हम भी ये कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये दायित्व बनता है, दे शुड कम आउट क्लीन, कि उनकी लैंड कॉरपोरेशन है। ये तो हमारे कॉरपोरेटर से इन लोगों ने हमको बताया कि इस तरह का घोटाला चल रहा है कि सारा प्रयास ये एक दिन नहीं हो गया।
कौन बड़े लोग इसके पीछे, और पार्किंग प्लेस के साथ कमर्शियल कम्प्लेक्स बन रहा है हाटावर सिटी में, और 62 साल के लिए उनको जो वो आप ले रहे हैं, और जमीन मंदिर की हाई कोर्ट ने केयरटेकर बनाए हैं, वो वहाँ बैठे हैं, उनको बताया नहीं, वो नेट से देख रहे हैं कि उनको पता लगा। और पहले उनको कहा कि इस तरह से एक वेग सा लेटर दिया, उन्होंने सारी चीज़ जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी है वो सारी व्याख्या उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये जज साहब कह रहे हैं जो बड़ी इंटेग्रिटी के लोग हैं, पीएससी में मेंबर थे, तहसीलदार हैं, हम वो बात कह रहे हैं जो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी साजिश है, और बड़े धार्मिक आस्था के आदमी हैं सुरेश शर्मा जी, हम उनके साथ पूरे समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में जो लोग जिम्मेवार हैं फौरी तौर पर इस्तीफा दें और बाकी लोगों को बेनकाब करें, इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बीजेपी जवाब दे कि जो धर्म के ठेकेदारी की राजनीति करती है कि आज हिंदुओं के साथ सबसे प्राचीन मंदिर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी सोई है, उनकी कारपोरेशन, उनकी सरकार, होम मिनिस्टर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, जम्मू के लोगों को हम जगाना चाहते हैं कि आप लोग इसके लिए खुल करके समर्थन करें। ये मंदिर लोगों का है, केयर टेकर और उसके साथ हम खड़े हैं, लेकिन उसके साथ लोगों को और हमारी पार्टी पूरा समर्थन देगी, और इसमें अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो ये जन आंदोलन बनेगा। सिर्फ टेंडर वापस करने की बात नहीं है। जज साहब ने कहा कि ये कहें कि ज़मीन मंदिर की है, लिख के दें ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे। उन्होंने ज़मीन तो क्लेम कर ली कि ज़मीन हमारी टाइटल है, म्यूनसिपलिटी ने कैसे लिख के दिया कि ज़मीन हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, और जेडीए कहाँ से आ गई। इसलिए पार्किंग प्लेस बनाना और ये चीज़ें बनाना और मल्टीपल वो कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाना और 62 खाद के लिए देना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी साजिश है। जो जज साहब ने भी कहा उसको हम दोहराते हुए ये मांग करते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बेनकाब है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि उनकी सरकार, उनकी मेयर, उनकी डिप्टी मेयर, उनकी कारपोरेशन सारी उनकी है, और लोकल कारपोरेटर तक पता ना हो, केयर टेकर को पता ना हो, और सारा प्रोसेस हो गया। इसलिए हम इमरजेंसी में आपके सामने सारी टीम आई है, इसके आगे हम चलेंगे। आपके सवाल